अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। सवाल है, प्लास्टिक के बर्तन पाक हो सकते हैं? अनमता बतूल का सवाल है, प्लास्टिक के बर्तन। जी जनाब, प्लास्टिक के बर्तन पाक हो सकते हैं, सही से कायदे से धो के उसको पाक करिए तो पाक हो सकता है। प्लास्टिक की बाल्टी नजस हो जाएगी तो उसको फेंकना नहीं है, ठीक है। दुआए कुमैल शब जुमा और दुआए तवस्सुल मंगल ही में क्यों पढ़ते हैं, कोई ख़ास वजह? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी जनाब कुमैल को एक बार आप बसरे में गए तो वहाँ पर मौला खुतबा दे रहे थे। उसके बाद इस दुआ की जो है वो आपने दुआए खिज़्र, बड़ी फ़जीलत इसकी बयान फरमाई। उसके बाद आप नीमे शाबान 15 शाबान को इसको पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। वहाँ फ़जीलत सुनने के बाद ये जनाब कुमैल जो है साथ साथ पीछे मौला के चले। तो पूछा मौला ने कि भाई कोई काम है, क्यों आ रहे हैं? तो बताया कि जी मैं ये दुआ जानना चाहता हूँ। तो मौला ने इस दुआ के बारे में बयान किया और कहा कि इस दुआ को पढ़ा करें नीमे शाबान, 15 शाबान में इसके पढ़ने की बहुत फ़जीलत है। चूँकि तमाम रातों की सरदार शब जुमा है, इसलिए जो है वो शब जुमा इस दुआ को कम से कम पढ़ें। शब जुमा नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ें, महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार कम से कम इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर बहुत मज़ामीन हैं, बहुत मतालिब हैं, बहुत मैटर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये दुआ में पढ़ना चाहिए। और कोई ख़ास वजह नहीं है कि ये दुआ जो है शब जुमा ही में पढ़ सकते हैं, नहीं। जब आपको किसी दुआ या हाजत को तलब करना हो अपने परवरदिगार से तो आप ये दुआ जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और इसी तरह दुआए तवस्सुल भी है। उलमा की सीरत है, उलमा की सीरत रही है कि वो दुआ मंगल के दिन पढ़ते हैं, दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं, वरना कोई ख़ास वजह नहीं है। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से चूँकि शब चहारशंबा जो बुध की रात है, शब बुध है, उसमें दुआए जो है वो तवस्सुल पढ़ते हैं। मंगल की शाम होने वाली जो रात आती है तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मखसूस है और इसमें लोग जो हैं वो तवस्सुल करते हैं मौला से। मस्जिद सहला में इराक़ में मखसूस है ये रात, वहाँ पे दुआ तवस्सुल होती है, इमाम से तवस्सुल किया जाता है। तो उलमा की सीरत है, उलमा इसी रात में पढ़ते हैं, वरना कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि हम दुआ तवस्सुल मंगल के अलावा या दुआए कुमैल शब जुमा के अलावा नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पढ़ सकते हैं। जो ख्वाब आते हैं, सवाल है जो ख्वाब आते हैं अगर वो पूरे हो जाएं तो कैसा है? अच्छी बात है भाई, आपने कोई चीज़ ख्वाब देखी पूरी हो गई तो क्या कोई हरज की बात उसमें नहीं है। अगर किसी लड़के का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी बीवी को जनाजे में निकाल सकते हैं? जनाजे में निकाल सकते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो निकल जाए तो उसका डर ख़त्म हो जाएगा। भाई देखिए, जनाजे में कब्रिस्तान ख़वातीन का जाना हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये कि अगर नहीं है कि मतलब कोई ख़ातून चली जाए तो हराम नहीं है, लेकिन ये कि सीरत है और इस तरह रस्म में चलता है। राइज ये है कि ख़वातीन नहीं जाती हैं, लेकिन अगर शौहर को ले गए, घर से बाहर किसी की बीवी अगर निकल जाती है तो हराम नहीं है, कोई हरज नहीं है। और लिखा है दूसरा सवाल कि क्या किसी के इंतकाल के बाद घर में पेंट करना ज़रूरी है? तो ऐसा कोई भी जो है वो काम करना ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, कोई हरज नहीं है। इंशाल्लाह बाकी सवाल दूसरे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।